आदरणीय क्षेत्र संघचालक जी, आदरणीय कृष्णानंद सागर जी, न्यायमूर्ति आदरणीय शंभुनाथ श्रीवास्तव जी, मित्रवर श्रीमान श्रीराम आरावकर जी, श्रीमान कुमार रत्नम जी, उपस्थित संतवृंद, नागरिक सज्जन, माता भगिनी, विभाजन, मातृभूमि का विभाजन, देश का विभाजन, ये न मिटने वाली वेदना है। उसका निराश तभी होगा जब ये विभाजन निरस्त होगा। ये नारों का विषय नहीं है। नारे देना बहुत आसान है यहाँ बैठ के। नारे तब भी लगते थे, लेकिन विभाजन हुआ। सोचने का विषय है। मेरा जन्म विभाजन के पश्चात हुआ। भारत विभाजन होके पाकिस्तान बना, ये समझने की समझ मुझे और 6-7 साल बाद आई। फिर भी एक बार मेरे ऊपर प्रसंग आया, संघ शिक्षा वर्ग में 3य वर्ष के, भारत विभाजन की गाथा को कहना। अब स्वयंसेवकों को जो कहना है, ठीक से अध्ययन करके जो सत्य है वो सारा बताना है। वो कोई भाषण नहीं होता है, उसको बौद्धिक कहते हैं। तो यथा तथ्य सारा बताना पड़ता है। तो मैंने खूब अध्ययन करके उस विषय को रखा, लगभग 1 घंटा भर। वो भी समय कम है, लेकिन उतना ही था, तो उसमें मैंने रखा। मैं विभाजन के समय नहीं था, मैं बाद में जन्मा हूँ। विभाजन में क्या हुआ वगैरह, विभाजन हुआ ये भी मुझे विभाजन के एक 10 साल बाद समझ में आया। परंतु उस 1 घंटे के मेरे मार दिया गया, क्योंकि वो मुसलमान होने के लिए तैयार नहीं। ये उन्होंने अपनी आंखों से देखा था अपनी किशोरावस्था में। लेकिन मैंने पाया ये सब लोग जो है, कृष्णानंद जी सही, उनके स्वभाव में आपको द्वेष नहीं मिलेगा। उनके स्वभाव में आप आज भी अपने संपूर्ण समाज के प्रति शुद्ध सात्विक प्रेम ही पाएंगे। प्रेम लड़ने का विरोधी नहीं है, और खुन्नस, क्रोध, दुश्मन, नारा, जोश हमेशा शौर्य का प्रतीक नहीं होता। इसको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि लड़ाई केवल शस्त्रों की नहीं हुई है। लड़ाई में चालें भी चली गई है। दिमाग ठंडा लेके, विगत ज्वर होकर, मन में सबके प्रति प्रेम लेकर जो कर्तव्य सत्य के लिए अड़िग होकर लड़ता है, बलिदान की भी तैयारी रखता है, लेकिन विजय का लक्ष्य रखता है, वो चालों को भी पहचान सकता है। उचित समय पर उचित कदम लेते हुए सबका संहार टाल भी सकता है। आज हिंदू समाज से उस शक्ति की, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्ति की अपेक्षा है। तो उसका एक घटक ये भी है कि हिंदू समाज उचित कदम पर उचित बोलेगा, उचित चलेगा, तो हो सकता है संहार टल जाए, और संहार न होके भी जो गया है वो वापस आ जाए। क्योंकि अपने हर प्रयास का नतीजा अंततोगत्वा यही होना है कि काबुल जाबुल के पश्चिम से चिनविन नदी की पूरब तक, और तिब्बत के चीन की तरफ के ढलान से श्रीलंका के दक्षिण तक अपने अखंड स्वरूप में, जैसे स्वामी जी ने कहा, विवेकानंद जी ने, कि एक देख रहा हूं मैं कि अपने रत्नजड़ित सिंहासन पर विराजमान होकर भारत माता अपने पूर्ण अखंड स्वरूप में सारे विश्व को अभयदान प्रदान कर रही है। वो दिन देखने के लिए हमको चलना है। इतना ध्यान में रखकर इस ग्रंथों को पढ़े, इतनी मैं आपको प्रार्थना करता हूँ। मेरे 4 शब्द समाप्त।